देखिए रिग्रेशन का टाइप 3, द टू रिग्रेशन इक्वेशंस आर, दो रिग्रेशन इक्वेशन दिए हुए हैं 3x + 4y - 12 = 0, 2x + 2y - 20 = 0 और फाइंड mean value of x and y, coefficient of correlation, standard deviation of x if variance of y is 16। तो देखिए दो इक्वेशन दिए हुए हैं, अभी हम लोग ने टाइप 1 और टाइप 2 किया है, तो हमें पता है दो रिग्रेशन इक्वेशन कौन कौन से होते हैं। एक होता है रिग्रेशन इक्वेशन x on y और दूसरा होता है रिग्रेशन इक्वेशन y on x। तो इन्होंने दोनों इक्वेशन दिया हुआ है, लेकिन कौन सा इक्वेशन x on y है और कौन सा इक्वेशन y on x है ये हमें पता नहीं है। इसमें से कौन सा रिग्रेशन इक्वेशन x on y है और कौन सा रिग्रेशन इक्वेशन y on x है ये हमें पता नहीं है, तो हमें पता करना पड़ेगा कौन सा रिग्रेशन इक्वेशन x on y है, कौन सा रिग्रेशन इक्वेशन y on x है। फिर देखिए क्या क्या फाइंड करना बोला है, फाइंड मीन वैल्यू ऑफ x एंड y। मीन वैल्यू ऑफ x एंड y का मतलब x बार फाइंड करना है और y बार फाइंड करना है, x बार और y बार। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब आपको r फाइंड करना है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब आपको r फाइंड करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x फाइंड करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल है वो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x फाइंड करना है। वेरिएंस ऑफ y 16, वेरिएंस, वेरिएंस का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, वेरिएंस का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो वेरिएंस ऑफ y 16 मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y the whole square is 16, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y the whole square is 16। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x फाइंड करना है, वेरिएंस ऑफ y दिया हुआ है 16। तो अब देखिए दो इक्वेशन है, तो जैसे कि हमने बोला हमें पहले पता करना पड़ेगा कौन सा इक्वेशन x on y है, कौन सा इक्वेशन y on x है। तो देखिए पता कैसे किया जाता है, 3x + 4y - 12 = 0, 2x + 2y - 20 = 0। अब इसमें से पहचानेंगे कौन सा इक्वेशन x on y है, कौन सा इक्वेशन y on x है। तो पहचान कैसे की जाएगी, देखिए फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। पहले इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट, पहले इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट दूसरे इक्वेशन के y के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट दूसरे इक्वेशन के y के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 × 2। फिर इसी तरह दूसरे इक्वेशन का x पहले इक्वेशन के y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 × 4। तो पहले इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट दूसरे इक्वेशन के y के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 3 × 2 किया। वैसे ही दूसरे इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट पहले इक्वेशन के y के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 × 4 किया। तो 3 × 2 = 6, 2 × 4 = 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है 6 और ये क्या है 8। अगर पहला वैल्यू दूसरे वैल्यू से छोटा है, पहला वैल्यू दूसरे वैल्यू से छोटा है, यानी कि यहाँ पर 6 आया, यहाँ पर 8 आया, तो जो 6 है वो 8 से छोटा है बट नेचुरल। तो पहला वैल्यू अगर दूसरे वैल्यू से छोटा है, तो ये जो पहला इक्वेशन है ना, पहला इक्वेशन अगर पहला वैल्यू दूसरे वैल्यू से छोटा है, यानी कि यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है, तो 6 8 से छोटा हुआ, तो ये जो पहला इक्वेशन है ना, ये हो जाएगा आपका रिग्रेशन इक्वेशन y on x। ये हो जाएगा आपका रिग्रेशन इक्वेशन y on x। तो अगर ये रिग्रेशन इक्वेशन y on x हो गया, तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, रिग्रेशन इक्वेशन x on y, ठीक है। तो पहला नंबर अगर दूसरे नंबर से छोटा है, पहला नंबर अगर दूसरे नंबर से छोटा है, तो पहला इक्वेशन हो जाएगा y on x, तो दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा x on y। और अगर ये बड़ा होता, सपोज कीजिए यहाँ पे 10 होता, ठीक है, सपोज कीजिए यहाँ पे 10 होता, तो ये रिवर्स हो जाता। तो पहला इक्वेशन x on y हो जाता, दूसरा इक्वेशन y on x हो जाता, ठीक है। अब आगे कैसे बढ़ना है, तो अभी हमें पता चल गया कौन सा इक्वेशन x on y है, कौन सा इक्वेशन y on x है। तो अब देखिए आगे कैसे बढ़ेंगे।
अब देखिए रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y, ये है रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y, 2x minus 2y, sorry 2x plus 2y minus 20 is equal to 0. ये हमारा रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y और y on x 3x plus 4y minus 12 is equal to 0. तो ये आपका रिग्रेशन इक्वेशन y on x। अब देखिए पहले इस पे ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा इक्वेशन है? रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y। रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y है तो x को यहाँ पर रखेंगे, x को लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे और बाकी दोनों वैल्यूज राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे। x को लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे, बाकी दोनों वैल्यूज राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे। तो 2x इज इक्वल टू, ये 2y वहां पर जाएगा, ये 2y वहां पर जाएगा 0 वाले साइड पे, इक्वल टू के वो साइड पे जाएगा, ये 2y वो वाले साइड पे जाएगा तो हो जाएगा -2y, -20 वहां जाएगा तो हो जाएगा +20। तो 2x इज इक्वल टू -2y +20। अब ये रिग्रेशन इक्वेशन क्या है? x ऑन y। तो अकेला x यहां पर रहेगा, अकेला x यहां पर रहेगा, 2 को भी वहां लेके जाएंगे तो x इज इक्वल टू -2y, x इज इक्वल टू -2y प्लस 20, ये 2 वहां पे जाएगा तो डिवाइड बाय 2, ये 2 वहां पे जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब इसको ब्रेक कर दीजिए, x इज इक्वल टू -2y अपॉन 2, इसको ब्रेक कर दीजिए +20 अपॉन 2। तो 2 हमने दोनों को भी दे दिया, 2y को भी दे दिया और 20 को भी दे दिया, ब्रेक कर दिया हमने। ठीक है, एलसीएम रूल, x इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, तो -1y प्लस 20 अपॉन, इसको कैंसिल करने की आवश्यकता नहीं है, कर सकते हैं पर मत कीजिए, कुछ जरूरत नहीं है इसलिए। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, तो -1y प्लस, इसको आप 10 कर सकते हो लेकिन कीजिए मत, जरूरत नहीं इसलिए बोल रहा हूं। ठीक है, अभी देखिए कौन सा इक्वेशन है? रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y। तो ये जो y का जो कोएफिशिएंट है ना, ये कौन सा इक्वेशन? रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y। तो y के साथ जो वैल्यू मिली ना हमें, ये y के साथ जो वैल्यू मिली ना, ये हो जाएगी हमारी bxy, bxy इज इक्वल टू -1। y के साथ जो वैल्यू है, ये इक्वेशन है x ऑन y, तो y के साथ जो वैल्यू है यहाँ पर वो हो जाएगी हमारी bxy इज इक्वल टू -1। अब उस पे ध्यान दीजिए, रिग्रेशन इक्वेशन y on x, ये कौन सा इक्वेशन है? y on x है, तो ये y on x है ना, तो y को लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे, बाकी दोनों नंबर को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे। y को इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे, बाकी दोनों नंबर को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे। तो 4y यहां पे रहेगा, 3x वहां जाएगा तो -3x, और ये -12 वहां जाएगा तो +12। ठीक है, 4y को यहाँ पे रखा, 3x वहां पर चला गया तो -3x, -12 वहां पे गया तो +12। अभी ये कौन सा इक्वेशन है? y on x, अकेला y यहाँ पे रहने दीजिए, अकेला y, -3x + 12, 4 को वहां लेके जाएंगे डिवाइड बाय 4। अभी 4 दोनों को ले दीजिए, y इज इक्वल टू -3 अपॉन 4x, -3 अपॉन 4x प्लस 12 अपॉन 4। ठीक है, ब्रेक कर दिया, 4 इसको भी दे दिया और इसको भी दे दिया, एलसीएम रूल का। अब देखिए ये तो डिवाइड होगा नहीं, ये कौन सा इक्वेशन है? रिग्रेशन इक्वेशन y on x, ये परफेक्टली डिवाइड होगा नहीं, पॉइंट में लिखने की जरूरत नहीं है। कौन सा इक्वेशन है? रिग्रेशन इक्वेशन y on x। तो ये x के साथ जो कोएफिशिएंट है, x के साथ जो वैल्यू है, ये हो जाएगा आपका, कौन सा इक्वेशन है? y on x, तो ये हो जाएगा byx, byx इज इक्वल टू -3 अपॉन 4। तो ये हो गया आपका bxy, ये हो गया आपका b1x। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है? 3 चीज फाइंड करनी है, मीन वैल्यू ऑफ x एंड y यानी कि x बार और y बार, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी कि r, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x फाइंड करना है, वेरिएंस ऑफ y दिया था, वेरिएंस ऑफ y मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का स्क्वायर 16। ठीक है, तो पहले ना r फाइंड करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इजी पड़ेगा इसलिए। तो देखिए r के लिए फॉर्मूला है, r इज इक्वल टू
प्लस और माइनस अंडर द रूट dxy into dyx. r is equal to plus or minus under the root dxy into dyx. तो प्लस और माइनस अंडर द रूट dxy, ये रहा आपका dxy, dyx, ये रहा आपका dyx, प्लस और माइनस अंडर द रूट, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 1 इंटू 3 3 हो जाएगा अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है। तो r is equal to प्लस और माइनस अंडर द रूट 3 अपॉन 4, r is equal to प्लस और माइनस अंडर द रूट 3 अपॉन 4, r is equal to अभी प्लस और माइनस, अभी प्लस की माइनस दोनों साइन तो रख नहीं सकते, तो प्लस की माइनस, अभी इसमें करना क्या है, यहां पर देखिए dxy माइनस 1 dyx माइनस 3 अपॉन 4, तो dxy dyx दोनों नेगेटिव है, यानी कि ये माइनस 1 है, ये माइनस 3 अपॉन 4 है, मतलब दोनों माइनस में है। तो अगर दोनों माइनस में है तो r भी माइनस में होगा, अगर दोनों माइनस में है तो r भी माइनस में होगा। अगर ये दोनों प्लस में होते हैं, यानी कि ये भी प्लस होता और ये भी प्लस होता, तो r प्लस में लिखते, ठीक है, तो r प्लस में लिखते। If dxy and dyx both are negative, r will be negative. If dxy dyx both are positive, r will also be positive. अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है मतलब आपने रॉन्ग कर दिया, अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है मतलब आपने रॉन्ग कर दिया। यहाँ तो दोनों माइनस में होना चाहिए, यहाँ तो दोनों प्लस में होना चाहिए, एक प्लस एक माइनस ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा हो गया मतलब कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई आपसे, ठीक है। यहाँ तो दोनों माइनस में होगा, यहाँ तो दोनों प्लस में होगा, और कुछ ऑप्शन ही नहीं है, एक प्लस एक माइनस हो ही नहीं सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका r हो गया, r इज इक्वल टू माइनस अंडर द रूट 3 अपॉन 4। इसको और सिंपलीफाई कर सकते हैं, लेकिन कीजिए मत, जरूरत नहीं है, इसलिए मत कीजिए, बिकॉज हमारे लेवल पे कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो उसको बेटर है कि ऐसे ही रहने दीजिए, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। तो अभी r मिल गया, ठीक है। अब क्या फाइंड करना, देखिए मीन वैल्यू यानी कि x बार y बार, इसके लिए रुकते हैं, पहले वापस ये फाइंड कर लेते हैं क्योंकि इजी पड़ेगा। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x if variance of y is 16, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x फाइंड करना है, वेरिएंस ऑफ y मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y का स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ y मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x फाइंड करना है। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y का स्क्वायर 16 है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y क्या हो जाएगा 4, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, 4 4 जा 16 होता है, बराबर। तो यहाँ से स्क्वायर हटाया तो ये हो जाएगा, स्क्वायर रूट लोगे 16 का तो 4 आंसर आएगा, ठीक है। अब देखिए हमने टाइप 2 में ये फॉर्मूला सीखा था, टाइप 2 में, टाइप 2 जब हम लोग कर रहे थे रिग्रेशन का, तो उसमें ये फॉर्मूला था byx = r into स्टैंडर्ड डिविएशन y अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन x। हमने ये फॉर्मूला सीखा था, कब सीखा था, जब हम लोग टाइप 2 कर रहे थे। तो dyx का फॉर्मूला r into स्टैंडर्ड डिविएशन y अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन x। dyx है आपके पास, ये देखिए जरा dyx, ये रहा देखिए dyx -3/4, -3/4। r अभी ढूंढना हमने, ये देखिए ये रहा हमारा r, माइनस अंडर द रूट 3/4, माइनस अंडर द रूट 3/4 इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y है 4, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x फाइंड करना है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको वहां पर लेके जाइए, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इधर चला जाएगा, माइनस अंडर द रूट 3/4 इनटू 4, ये यहीं पर रहने दिया, और ये यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई इनटू 4 ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 इधर ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई और 3 इधर नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस को भी लेके आ जाते हैं, ठीक है। अभी देखिए 4 ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई और ये 3 नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, 3/4 अंडर द रूट
4 4 जार 16, अब ये 3 ऐसे रखा, तो अंडर द रूट 3 अपॉन 4 इंटू 16/3, आप चाहिए तो इसको 16 अपॉन 3 अंडर द रूट 3 अंडर द रूट 3 अपॉन 4, ठीक है। इसको ऐसा ही छोड़ दीजिए और सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, हमको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है हमारे लेवल पे, उसको डेसिमल में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। टाइम व्यर्थ होगा आपका, वेस्ट जाएगा आपका, ठीक है। तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। अब dy(x) की जगह पर dxy का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। dxy का फॉर्मूला r इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, अब वो भी यूज कीजिए, एक ही आंसर आएगा, ठीक है। अब लास्ट चीज बचा मीन वैल्यू ऑफ x एंड y, तो उसके लिए क्या करना है हमें, ये आखिरी चीज बचा मीन वैल्यू ऑफ x एंड y, तो उसके लिए क्या करना है, ये जो दोनों इक्वेशन है 3x + 4y - 12 = 0, 2x + 2y - 20 = 0, दोनों इक्वेशन को मीन ढूंढने के लिए, मीन यानी कि x बार और y बार, ये जो दोनों इक्वेशन है ना आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का मतलब है या तो x कैंसिल होना चाहिए या तो y कैंसिल होना चाहिए। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का मतलब या तो x कैंसिल होना चाहिए या तो y कैंसिल होना चाहिए। तो क्या करेंगे, ये इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इक्वेशन 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो पहला ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, 3x + 4y - 12 = 0, पहला इक्वेशन ऐसे ही रहेगी। जो दूसरा इक्वेशन है ना, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 2 जार 4, ठीक है, 2 2 जार 4 प्लस 2 2 जार 4 और 2 × 20 हो जाएगा 40 = 0। अब इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, तो साइन चेंज, माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। साइन चेंज, माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ तो प्लस है तो ये भी माइनस हो गया, ठीक है। साइन चेंज, 3x - 4x तो -1x, 3x - 4x हो जाएगा -1x, प्लस 4y - 4y कट, प्लस 4y - 4y कट, प्लस 40 और -12, देखिए ये प्लस 40 है, ये -12 है, तो प्लस 40 - 12 यानी कि 40 में से 12 घटाइए, ठीक है, प्लस 40 है, ये -12, 40 में से 12 घटाइए तो 28, ठीक है, 40 में से 12 घटाएंगे तो 28 = 0, तो -1x -1x, ये प्लस 28 को वहां पर लेके जाइए, प्लस 28 को वहां पर लेके जाइए, प्लस 28 वहां पर जाएगा तो -28, तो -1x = -28, माइनस माइनस कट, x = 28 / 1, तो x = 28, तो x आपका 28, यही हो गया आपका x बार, यही हो गया आपका x बार, यानी कि मीन वैल्यू ऑफ x एंड y, तो आपको x बार मिल गया 28। अभी x बार मिल गया, x बार मिल गया, तो अभी y ढूंढने के लिए क्या करेंगे, कोई भी इक्वेशन लीजिए, कोई भी इक्वेशन, ठीक है। तो ये वाला इक्वेशन ले लेते हैं, 2x + 2y - 20 = 0, x का वैल्यू कितना मिला, 28 मिला, तो ये जो इक्वेशन है इसमें x के जगह पर 28 डाल दीजिए, ये जो इक्वेशन है इसमें x के जगह पर 28, तो 2 × 28 + 2y - 20 = 56 + 2y - 20 = 0, तो 2y 56 - 20 -36, 56 - 20 36 = 0, 2y, ये -36 वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, = 36, y = 36/2, y = 18, y 18 यानी कि y बार भी 18, y 18 यानी कि y बार 18, तो जो x है वही आपका x बार है, जो y है वही आपका y बार है। तो ये था हमारा टाइप 3, ठीक है। थैंक यू।